गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम लालू था। लालू बहुत आलसी और चालाक था। उसे काम करने में कोई रुचि नहीं थी। मेहनत के बजाय वह दूसरों के घरों से चीजें चुराकर अपना पेट भरता था। गांव के लोग लालू से दूर ही रहते थे क्योंकि उसकी हरकतों पर किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन लालू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। लालू जानता था कि अगर वह खुलेआम चोरी करेगा तो लोग उसे पकड़ लेंगे। इसलिए उसने एक चालाक तरकीब निकाली। उसने सोचा कि अगर वह गांव वालों को डरा देगा तो वे रात में घर से बाहर नहीं निकलेंगे और उसे चोरी करने में आसानी होगी। लालू ने गांव में अफवाह फैला दी कि रात के समय गांव में एक खतरनाक भूत घूमता है। वह लोगों से कहता, इस भूत का कोई इलाज नहीं है। अगर किसी ने रात में बाहर निकलने की कोशिश की तो भूत उसे पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। पहले तो गांव वाले उसकी बातों को मजाक में लेते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। लालू खुद सफ़ेद कपड़े पहनकर रात में गांव में घूमता और डरावनी आवाजें निकालता। वह लोगों के घरों के बाहर खिड़कियों पर पत्थर फेंकता, पेड़ों पर झूलता और डरावनी परछायां बनाता। धीरे धीरे गांव वाले यकीन करने लगे कि सचमुच कोई भूत गांव में है। अब हालात ऐसे हो गए कि रात के समय कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। हर कोई डर के मारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोने चला जाता। लालू के लिए यह सुनहरा मौका था। वह रात में लोगों के घरों के बाहर पड़ी चीजों को चुरा लेता। कभी किसी की साइकिल उठा लेता तो कभी किसी की बाइक गायब कर देता। लोगों के खेतों से अनाज के बोरे खींच लाता और कभी कभी तो वह गाय, भैंस और बकरियां तक चुरा लेता था। गांव वाले परेशान थे। हर सुबह जब वे उठते तो देखते कि उनके घरों से चीजें गायब हो चुकी हैं। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात को बाहर जाकर देखें कि यह सब कौन कर रहा है। लोग पंचायत में शिकायत करते, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। धीरे धीरे गांव में डर का माहौल और गहरा हो गया। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम नयन था। नयन एक बहादुर और समझदार युवक था। वह यात्राएं करता और नई जगहों पर जाकर लोगों की मदद करता। जब नयन गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग डरे हुए और उदास थे। उसने गांव वालों से इसका कारण पूछा। गांव वालों ने नयन को भूत की कहानी सुनाई और बताया कि इस डर के कारण उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। नयन ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर हंसकर बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता। यह जरूर किसी इंसान की चाल है। मैं इस भूत का पर्दाफाश करूंगा। गांव वालों ने नयन से कहा, तुम्हें जो करना है वह करो, हम इस भूत से दूर ही रहेंगे। क्या पता ये हमें भी उठाकर ले जाए। उस रात नयन ने एक तरकीब बनाई। उसने गांव के सबसे बड़े बरगद के पेड़ के पास छिपने का फैसला किया, जहां भूत के दिखाई देने की सबसे ज्यादा अफवाहें थीं। नयन अपने साथ एक मोटी रस्सी, मशाल और एक मजबूत लाठी लेकर छिप गया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। पूरा गांव सो चुका था। अचानक नयन ने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही है। परछाई वही भूत था, यानी लालू। लालू ने एक घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। नयन चुपचाप लालू के करीब पहुंचा। जैसे ही लालू घर के बाहर पड़ी चीजों को चुराने लगा, नयन ने मशाल जलाकर जोर से चिल्लाया, रुको, आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लालू डरकर भागने लगा, लेकिन नयन ने तेजी से उसे पकड़ लिया। उसने रस्सी से लालू को बांध दिया और सफेद चादर खींचकर गांव वालों को दिखाया। लालू ने पहले तो खुद को भूत साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब नयन ने उसे कड़ी डांट लगाई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह भूत का नाटक करके चोरी करता था। अगली सुबह नयन ने लालू को पंचायत के सामने पेश किया। गांव वाले लालू की सच्चाई जानकर हैरान रह गए। पंचायत ने लालू को कड़ी सजा दी और उससे चोरी किया गया सारा सामान गांव वालों को लौटा दिया। उस घटना के बाद गांव में फिर कभी किसी ने भूत की बात नहीं की। नयन गांव का हीरो बन गया। गांव वालों ने उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ की। नयन ने गांव वालों को समझाया कि डर और अंधविश्वास के कारण लोग आसानी से धोखे में आ जाते हैं। नयन ने गांव में कुछ दिन बिताए और लोगों को सिखाया कि सच्चाई का सामना कैसे किया जाए। जब वह वहां से गया तो गांव वालों ने उसे ढेर सारा प्यार और धन्यवाद दिया। डर और अंधविश्वास का सामना केवल हिम्मत और समझदारी से किया जा सकता है। मेहनत और ईमानदारी से ही जिंदगी सफल होती है। झूठ और धोखे की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती।